हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजय सूत्रा। देखिए, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है ब्लड रिलेशन। इसका मतलब होता है रक्त संबंध। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? रक्त संबंध। मतलब अगर हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली के अंदर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हम इस चैप्टर की का यूज़ करते हुए हम लोग इजीली रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि सबसे पहले जनरेशन हम लोग को पता होनी चाहिए, जनरेशन कैसे होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे हो गए फादर स्लैश मदर स्लैश अंकल स्लैश आंट। अगर हम कंसीडर करते हैं, ये हमारी हो गई जनरेशन 1। अब इसके नीचे की जनरेशन हम लोग सेल्फ हो जाएंगे, या हम बात करते हैं हमारे ब्रदर सिस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर जनरेशन की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। अगर हम लोग इसके ऊपर जनरेशन की बात करेंगे तो हमारे हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर। अगर हम लोग नीचे जनरेशन की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा नाइस एंड नेफ्यू। अब देखिए बेटा, यहाँ समझिए आप लोग। सबसे पहले अगर हम लोग जनरेशन गैप, ये हमारा जनरेशन गैप होता है। हमारे मदर फादर हो गए मम्मी पापा, उसके नीचे वाली जनरेशन में हम खुद आ जाएंगे, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे कजन्स वगैरह हो जाएंगे। उसके नीचे जनरेशन में जो भी हमारा भतीजा हो या भतीजी हो, उनको कंसिडर किया जाता है। जस्ट उसके ऊपर जनरेशन में हम बात करेंगे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी। हिंदी में नाना नानी दादा दादी अलग होता है, बट इंग्लिश में आपका ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। नाना होगा तो ग्रैंड फादर हो जाएगा, नानी होगी तो ग्रैंड मदर हो जाएगा। उसके ऊपर वाली जनरेशन में परदादा ग्रेट ग्रैंड फादर और परदादी ग्रैंड ग्रैंड मदर। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो ये आप लोगों का एक सिंपल सा जनरेशन गैप की टेबल होती है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, जब भी अगर जब भी हम लोगों को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो सबसे पहले 5 कंडीशन वी हैव टू रिमेंबर, हम लोगों को याद रखनी है। पहली, अगर फीमेल की बात हो रही है, फीमेल को हमेशा हम लोगों को डिनोट करना है सर्कल से। अगर मेल की बात हो रही है, कोई मेल पर्सन आता है ब्लड रिलेशन में, तो उसको डिनोट करना है हमें बॉक्स से। ठीक है। अगर हमारे सिस्टर या ब्रदर का रिलेशन है तो उसको हमें डिनोट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर कपल की बात है, कपल को हमें डिनोट करना है डबल लाइन से। और लास्ट हमारा होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को हमेशा हमें डिनोट करना है वर्टिकल लाइन से। 5 symbol we have to remember in the blood relation. First one is for general gap we have to make vertical line. For female we have to make circle. For male we have to denote box or rectangle box, square box. For sister and brother relation we have to use
horizontal line, and for couple relation we have to use double line. मतलब ये सा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स है, बट ये है कि आप लोगों के क्वेश्चन कन्वीनियंट के लिए आप लोग ये सिंबल से अगर करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा, ठीक है, इसलिए हम लोगों को ये सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए और मेरे फादर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ, अगर ये मेल है तो हम लिख देंगे सेल्फ को हमने बॉक्स में डिनोट कर दिया, उसके ऊपर फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन में हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा फादर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंबल्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, सिंबल से क्वेश्चन का कन्वीनियंट इजी हो जाता है, इजी वे में हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोला है ए इज द मदर ऑफ सी हु इज नॉट अ सन, सी हैज अ डॉटर, ए इज मैरिड टू एफ, एफ हैज सन बी हु हैज सन डी, देन हाउ डी एंड ई आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, कि ए सी की माता है जो पुत्र नहीं है और सी की एक पुत्री है, ए का विवाह एफ से हुआ है, एफ का एक पुत्र है जिसका एक पुत्र डी है, तो आपको बताना है डी और ई में क्या संबंध है। अब जो हमने अभी सिंबल्स हमने देखे हैं उसका यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला देखिए, बोला है ए इज मदर ऑफ सी, देखिए हम लोगों को 1 बाय 1 लाइन सोल्व करनी है, ठीक है। सबसे पहले बोला है ए इज मदर ऑफ सी, तो मदर है ए तो हमने यहाँ बना दिया, मदर मतलब फीमेल हुआ तो हमने सर्कल बना दिया, ए मदर हो गई किसकी, सी की। बोला है सी हु इज नॉट अ सन, ये हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो क्या बोला है जो सी है वो एक सन नहीं है, अब सन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी सी, बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन दैट सी इज नॉट अ सन, तो यहाँ पर सी हमारी हो जाएगी फीमेल। फिर बोला है सी हैज ए डॉटर, सी के एक डॉटर है, पुत्री है, अभी उसका नाम मेंशन नहीं किया। फिर बोला है ए इज मैरिड टू एफ, ए की मैरिड किससे हुई है, एफ से। अब हमने अभी देखा था कि कपल के रिलेशन को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो ए की मैरिड हुई है एफ से, अब ए फीमेल है तो बाय डिफॉल्ट एफ क्या हो जाएगा, मेल, क्योंकि ब्लड रिलेशन में एक कपल का रिलेशन ऐसा होता है कि अगर हमें वन का जेंडर पता है तो सेकंड का जेंडर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि क्या होगा, क्लियर है। नेक्स्ट बोला है ए मैरिड हो गई एफ से, एफ एज ए सन बी, एफ के एक सन है, अब सन है इसका मतलब इसका भाई होगा और सन है मतलब यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा, क्लियर। बोला है बी हु एज है सन डी, जिसके एक सन है कौन है, डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। देखिए ये पूरा हमारा चार्ट बन गया। अब हमने जो सिंबल्स यूज किया था उन्हीं का यूज करते हुए हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम से आप इजीली बता सकते हैं कि अब रिलेशन क्या होगा। तो बोला है हाउ डी एंड ही आर रिलेटेड, मतलब जो डी है और जो ई है उनका रिलेशन क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला है सी के एक डॉटर है, तो ई हमारा यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई, क्योंकि सी के एक डॉटर बोला है बट वो मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में ई को मेंशन किया, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ई हमारी डॉटर हो जाएगी सी की। अब रिलेशन पूछा है, किस किस में पूछा है, रिलेशन पूछा है हमारा डी और ई में, डी और ई में आपस में क्या रिलेशन होगा, दोनों कजन हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे, क्लियर है। इस तरह से हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा, सेम हम लोगों को वही डायग्राम का यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। इफ x इज द सिस्टर ऑफ y, z इज द फादर ऑफ a and y इज द सन ऑफ a, then how z related to x, तो z का रिलेशन बताइए x से क्या होगा। सबसे पहले x सिस्टर है किसकी, y की,
तो यहाँ पे हो गया एक्स सिस्टर मतलब सर्कल हो जाएगी, किसकी सिस्टर है, वाई की, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई। फिर बोला है 1 बाई 1 लाइन हमें हमेशा ड्रॉ करनी है जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। फिर बोला है Z इज द फादर ऑफ A। अब A हमारा अभी मेंशन नहीं है। उसके बाद बोला है Z इज द फादर ऑफ A एंड Y इज द सन ऑफ A। Y किसका सन है, A का। इसका मतलब Y सन हो गया, बॉक्स हो गया, किसका सन है, A का। और जो Z है वो A के फादर है, तो Z और ऊपर वाली जनरेशन में हो जाएंगे, फादर बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अभी हमें A का जेंडर पता नहीं चला यहाँ से। ठीक है, A का जेंडर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर जेंडर हमें गिवन नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको लगा नहीं सकते हैं। फिर बोला है हाउ Z रिलेटेड टू X, तो Z का रिलेशन बताइए क्या होगा। तो Z का पूछा है, Z का रिलेशन X से पूछा है, तो Z क्या हो जाएंगे हमारे दादा, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता कि X का रिलेशन बताइए Z से, तो हमारा पोती हो जाता आंसर, ग्रैंड डॉटर। लेकिन Z का पूछा है, पहले वाले पर्सन का पूछा है दूसरे वाले पर्सन से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दादा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A is the wife of R, R is the son of C, B is the wife of C, M is the brother of C, then how M related to R। अब अगेन हम लोगों को 1 by 1 लाइन को सोल्व करना है। पहले बोला है A किसकी पत्नी है, A हमारी R की पत्नी है, तो A is the wife, वाइफ मतलब सर्कल, किसकी वाइफ है, R की। कपल का रिलेशन आ गया, इसका मतलब दूसरे का जेंडर हमें पता चल गया कि वो मेल पर्सन है। फिर बोला है R इज द सन ऑफ C, R किसका बेटा है, C का। C का जेंडर हमें पता नहीं चला अभी, C का पुत्र हो गया R। B इज द वाइफ ऑफ C, अब B हमारी C की वाइफ है, मतलब कपल का रिलेशन आ गया, वाइफ है B, तो C हमारा क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। फिर बोला है M इज द ब्रदर ऑफ C, और M है जो C का भाई है। M किसका भाई है, C का भाई है। देखिए, इसलिए स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि अगर आप सिंबल्स का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। आपको 1 by 1 लाइन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाते जाना है, आंसर ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ जाता है। तो अब बोला है कि बताइए M का संबंध क्या होगा R से, M का R से संबंध क्या होगा। भाई ये इसका भाई है तो ये इसके अंकल होंगे ना, M अंकल होंगे, तो आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, पॉइंटिंग वाले, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए। बोला है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की रानी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पहले टाइप तो वो हो गया, दूसरा टाइप इस तरह का होता है। एक तस्वीर, अब हमने एक तस्वीर बना ली, तस्वीर की तरफ शी, मतलब शी है तो तस्वीर किसकी होगी, गर्ल की होगी। ये उस शी की तस्वीर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है शी, इसलिए हमने सर्कल बना दिया। तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रानी, यहाँ पे रानी बना दीजिए, रानी हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने रानी बना दी। रानी ने कहा वह मेरे दादा, इसके दादा बनाएंगे, दादा कब बनेंगे, जब इसके फादर या मदर होगी, ये फादर हो गए, और उसके भी फादर, ये इसके क्या हो गए, दादा हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, मेरे दादा के इकलौते बेटे, दादा का इकलौता बेटा ये हुआ, की बेटी है, की बेटी है मतलब यहाँ पर इसकी बेटी, मतलब इसकी बेटी कौन है, रानी, और रानी को ये शी डिनोट कर रही है, मतलब ये खुद ही हो गई।
ये शी कौन हो गई, रानी हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सेल्फ नहीं आ रहा आंसर, तो इसका मतलब इसकी बहन हो जाएगी, यहाँ पर शी हो जाएगी, ये हमारी शी हो गई। तो रानी का संबंध क्या होगा उससे, वो बहन हो जाएगी। अगर ऑप्शन में आपका आता कि सेल्फ है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये दो बहनें हैं, एक रानी हो गई, दूसरी हमारी शी हो गई, तो आंसर हमारा हो जाएगा बहन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका नेक्स्ट टाइप इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको कोडिंग करके क्वेश्चन दिया होता है और उसको आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, कोड करके क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सोल्व करना है। आपको दे दिया कि इस सिंबल का मतलब क्या है, वाइफ है, इस सिंबल का मतलब क्या है, ग्रैंडफादर है, पहला पर्सन दूसरे का ग्रैंडफादर है। इस सिंबल का मतलब क्या है, ब्रदर है। इस सिंबल का मतलब क्या है, सन है। चारों सिंबल्स का मतलब आपको दिया हुआ है कि पहला जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन की पत्नी है, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का दादा है, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का भाई है, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का पुत्र है। अब हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सिंबल यही यूज करते हुए इनका क्या रिलेशन है सोल्व करना है। हमेशा हमें लेफ्ट टू राइट सोल्व करना होता है, इस तरीके से सोल्व करना है, लेफ्ट से राइट में। सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन बताइए, P @ Q, @ का मतलब क्या है, P दादा है किसके, Q के, तो यहाँ बना देंगे P दादा है, किसके दादा है, एक यहाँ पर थर्ड जनरेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, यहाँ पे हमें पता नहीं फीमेल होगा मेल होगा अभी। फिर इन दोनों का सोल्व करना है। हैश का मतलब क्या है, Q है जो R का पुत्र है, यही तो है, पहला पर्सन पुत्र है दूसरे पर्सन का, इसका मतलब R हमारा कहाँ होगा, यहाँ हमारा R हो जाएगा। अब ये हमें पता नहीं है, पुत्र है मतलब इसका हमें जेंडर पता चल गया, बट इसका जेंडर हमें नहीं पता कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। आगे देखिए, ये रिलेशन निकालना है। M% का मतलब क्या होता है, जो पहला पर्सन है वो पत्नी है, मतलब जो R वो पत्नी किसकी है, S की पत्नी है। ये हमारे पास में आ गया। लास्ट में बोला है इस सिंबल का मतलब है जो S है वो किसका भाई है, T का भाई है, तो यहाँ पे T आ गया। ठीक है, अब T का हम जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे कोई रिलेशन हमें गिवन नहीं है। ये हमारा पूरा डायग्राम बन जाएगा, इन सिंबल्स का यूज करते हुए पूरा डायग्राम बन जाएगा। बोला है P T से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए P T से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर में हो जाएगा फादर्स ब्रदर, पिता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो P है वो पिता हो गया किसका, S का पिता हो गया, और S भाई हो गया T का, तो P हमारे पिता हो जाएंगे किसके, R के। मतलब आप इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और आपको समझ आएगा। ये बॉक्स हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, और ये हमारा T हो गया, ये आपका प्रॉपर डायग्राम बन गया। तो अब P का रिलेशन पूछा है T से, तो P हमारे हो जाएंगे फादर। इस तरीके से हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंबल्स का यूज करेंगे तो सिंबल का यूज करते हुए आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।